में बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से, क्योंकि इजलास की तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जम्मू के अंदर होना है। श्रीनगर के अंदर इस बार या इस साल का ये आखिरी सेशन होगा और तैयारियों के साथ साथ अब स्केड्यूल कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन साथ बड़ी बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और इजलास तलब कर लिया गया है अक्टूबर की 23 तारीख को, यानी ठीक 25 दिनों के बाद श्रीनगर के अंदर इजलास होगा। और इस हवाले से एक प्लान भी तरतीब दिया गया है। एक से हफ्ते से 10 दिनों तक का ये इजलास पॉसिबली होगा और उसके बाद ज़्यादा कामकाज जो है वो जम्मू के दफातर की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन इन सब के दरमियान अरकान असेंबली या जो MLAs मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं उस हवाले से भी प्लान दिया गया है कि किसको कितना मौका होना चाहिए। इतलात के मुताबिक 5 से 6 सेशन या 5 से 6 नशिस्तें जिन पर यह इजलास मुश्तमिल होगा। और इसी दरमियान जब 23 तारीख को इजलास शुरू होगा तो 24 को आप सब जानते हैं इंपॉर्टेंट डे है जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से, जिस दिन 4 नए मेंबर्स शाम होते होते राज्यसभा के अंदर भी जिनकी नुमाइंदगी तय है उसी दिन होगी। तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन सब के दरमियान असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक ये जो इजलास होगा इसका आगाज़ सुबह 10 बजे होगा और इजलास 5 से 6 दिन या एक हफ्ते तक जारी रह सकता है। जबकि 24 अक्टूबर को इतलात के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उस रोज़ राज्यसभा के इंतखाबात हैं तो MLAs को वोटिंग के उस प्रोसेस का हिस्सा बनना है। दूसरी तरफ जो MLAs हैं, जो अरकान हैं, वो कितने रेजोल्यूशंस, कितने सवालात, कितनी डिमांड्स रखेंगे वो भी एक शेड्यूल बना दिया गया है। 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस इजलास में जहाँ मुशावरत के बाद ये फैसला होता है या जिम्मेदारियाँ जो वो रहती हैं, अरकान के पास जो सवालात होंगे या निजी बिल्स अगर किसी ने लाने हैं, पेश करने हैं, तो 7 अक्टूबर से तक 2 से ज़्यादा जो बिल्स हैं और 10 सवालात पूछने का एक तो मौका दिया जाएगा। लेकिन MLAs को दो बिल्स प्लस 2 करारदादें और एक बिल लाने का फैसला ले लिया गया और असेंबली सेक्रेटरीट बाज़ाब्ता तौर पर सर्कुलर भी आज जारी कर रहा है। डेडलाइन जो है वो 4 अक्टूबर तक क्वेश्चन बिल्स को भेजने के लिए दिए हैं। 7 अक्टूबर तक करारदादें आपने जमा करनी है मेंबरान असेंबलीज को और हिज़्ब इख्तिलाफ कमर कस चुका है। बड़ी बात यह है इसमें कि अपोजिशन गियर अप हो गया है और अब की बार चाहे 5-6 दिन का ही ये सेशन होगा, ये सेशन इंतहाई हंगामा खेज होगा। ऑटम सेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर जो समरी है वो जारी कर दी है, हाउस को समन कर दिया है और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की शिक 18 सबसेक्शन 1 के तहत ही ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। सुबह 10 बजे से ये इजलास शुरू होगा और आइंदा 5 से 6 दिनों तक ये इजलास चलेगा। 23 अक्टूबर को बिजनेस शेड्यूल 24 अक्टूबर को जारी जो है वो किया जा सकता है। याद रखिएगा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना इजलास हुआ था। उन्होंने जो यहाँ से सिफारिश भेजी थी वो थी 13 अक्टूबर की, यानी 13 अक्टूबर से आप ले लीजिए और दिवाली से पहले पहले इसको कंक्लूड करना वो चाहते थे। लेकिन जो वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने समरी जारी करते हुए मंजूरी दी है वो अक्टूबर 23 तारीख से इसको शुरू करने की बात जो है वो कही गई है। यानी अब 5 से 6 दिन जो होंगे अक्टूबर के अंदर ये खबरों से पूरे रहेंगे, नारे और दीगर चीज़ें आप देखते रहेंगे और इस बीच वज़ीर आला और हिज़्ब इख्तिदार की जमात क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है इस पर सबकी नज़र जो है वो रहेगी। ये तो थी बात जनाब असेंबली के इजलास की, जिसके बारे में हतमी कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है।